सो गाइज आज का ये वीडियो बड़ा ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज की एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर में हम लोग यहाँ पे कुछ नए नए सेंटेंसेस सीखने वाले हैं। गाइज यहाँ पे आपको सेंटेंस दिख रहा है, तो ये जो सेंटेंसेस मैंने लिख रखे हैं, इस तरह का सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है वो आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। और कौन सा एडवांस स्ट्रक्चर का यूज़ होगा वो भी इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सेंटेंस क्या है। तुम इतना क्यों सोते हो, तुम इतना क्यों सोते हो, या फिर आप इतनी फिल्में क्यों देखते हैं, आप इतनी फिल्में क्यों देखते हैं। जब देखो तब आप फिल्म देखते रहते हो, आप इतनी फिल्में क्यों देखते हैं। तुम इतना क्यों रोते हो, जब देखो तुम रोते रहते हो, तुम इतना क्यों रोते हो। तुम इतना क्यों बोलते हो, ज़्यादा मत बोलो। किसी की भी बातों में, किसी की भी कन्वर्सेशन में तुम पट से टपक के बोलने लगते हो, तुम इतना क्यों बोलते हो। तो गाइज इस तरह का सेंटेंस हम लोग अपनी डेली लाइफ में अक्सर बोलते हैं। तो आज इस वीडियो में यही सेंटेंस हम लोग ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं एक एडवांस स्ट्रक्चर की मदद से। मैं यहाँ पे एक एडवांस स्ट्रक्चर लिख कर दिखा रहा हूँ। देखिए, आपको एडवांस स्ट्रक्चर बड़े ध्यान से देखना है। यही एडवांस स्ट्रक्चर जो मैं बताऊंगा उसके जरिए इस तरह का सेंटेंस को आप आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एडवांस स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको लिखना होगा वाई। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्यों क्यों आ रहा है ना, इसलिए यहाँ पे वाई का यूज हुआ। वाई, उसके बाद डू का यूज होगा, और उसके बाद सब्जेक्ट सारे पे तुम है। तुम आप मतलब एक ही होता है, तो इसलिए यहाँ पे यू का यूज होगा। ठीक है, तुम का इंग्लिश होता है यू और आपका भी इंग्लिश होता है यू। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम थोड़ी कम रिस्पेक्ट में बोला जाता है और आप थोड़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करके बोला जाता है। वाई डू यू, उसके बाद वर्ब का यूज़ करना है। ठीक है, जो आपका वर्ब रहेगा वो वर्ब का आपको यूज़ करना है। ठीक है, और उसके बाद सो मच का यूज़ करना है। ठीक है, सो मच। ओके, सबसे पहले वाई डू यू का यूज़ करना है, उसके बाद वर्ब का यूज़ करना है, उसके बाद सो मच का यूज़ करना है। अब चलिए इसके जरिए सेंटेंस बनाना सीखते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है, तुम इतना क्यों सोते हो, तुम इतना क्यों सोते हो। तो इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले लिखना है वाई, उसके बाद डू, उसके बाद यू। अब यहाँ पे वर्ब क्या आएगा, सोना। यहाँ पे देखिए सोना, सोना मतलब नींद, जिसे बोलते हैं नींद से सोना, वही सोना। तो उसका इंग्लिश होगा स्लीप, स्लीप। और उसके बाद सो मच, सो मच क्वेश्चन मार्क। वाई डू यू स्लीप सो मच, तुम इतना क्यों सोते हो। नेक्स्ट, आप इतनी फिल्में क्यों देखते हैं। तो यहाँ पे भी वाई का यूज़ पहले होगा, उसके बाद डू का यूज़ होगा, उसके बाद यू का यूज़ होगा। वर्ब क्या है यहाँ पे, फिल्में देखते, तो देखते हैं, फिल्में देखते हैं। तो देखने के लिए क्या होता है, वॉच। सी होता है, लेकिन मूवी देखना या किसी भी चीज़, कोई टेलीविज़न देखना, तो उससे मोबाइल देखना, यहाँ पे सी का यूज़ नहीं होता, यहाँ पे वॉच का यूज़ होगा। वाई डू यू वॉच मूवी। ठीक है, फिल्में मतलब मूवी, मूवी सो मच। सेंटेंस कंप्लीट। आप इतनी फिल्में क्यों देखते हैं, वाई डू यू वॉच मूवी सो मच, वाई डू यू वॉच मूवी सो मच। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, तुम इतना क्यों रोते हो, तुम इतना क्यों रोते हो। वाई डू यू, रोना, रोने का इंग्लिश क्या होता है, क्राई, सो मच। तुम इतना क्यों रोते हो, वाई डू यू क्राई सो मच। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, तुम इतना क्यों बोलते हो, वाई डू यू, बोलने का इंग्लिश क्या होता है, टॉक, टॉक। वाई डू यू टॉक सो मच। सेंटेंस कंप्लीट। तुम इतना क्यों बोलते हो, वाई डू यू टॉक सो मच। ओके, तो आई थिंक गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह का सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है। तो गाइज मिलते हैं किसी और नए से एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा।